मास्टर डिप्लोमा इन फोटोग्राफी का कोर्स फ्लो क्या है, कैसे हम लोग इस कोर्स को लेकर बढ़ेंगे, स्टूडेंट्स किस किस फॉर्मेट को टच करेंगे, लर्निंग प्रोसेस क्या होगा, ये जो बेसिक क्वेश्चंस हैं सभी के माइंड में होंगे बिफोर द इंडक्शन फेज। तो मैं चाहता हूं कि मैं ये एक्सप्लेन कर दूं आपको कि कोर्स एक्टिविटीज क्या होंगी और फ्लो क्या होगा। देखिए, इसमें 4 ट्राइमेस्टर्स हैं और हर ट्राइमेस्टर का अपना एक करिकुलम है, एक शेड्यूल्ड करिकुलम है, डे बाय डे, वीक बाय वीक, मंथ बाय मंथ और ट्राइमेस्टर बाय ट्राइमेस्टर। तो 4 ट्राइमेस्टर्स। ट्राइमेस्टर 1 में क्या होगा? ट्राइमेस्टर 1 वुड बी द फाउंडेशन ऑफ फोटोग्राफी लर्निंग। यहां पर आप विजुअल स्टडीज के बारे में, आर्ट एप्रिसिएशन, विजुअल एस्थेटिक्स, उसके बारे में जानेंगे। फिर आप कैमरा के बारे में जानेंगे, कैमरा टेक्निक्स के बारे में जानेंगे। आप ये जानेंगे कि क्रिएटिवली कैमरा को कैसे इस्तेमाल करना है। ऐसा कहा जाता है कि फोटोग्राफी भी एक आर्ट है। आप भी मानते होंगे कि फोटोग्राफी एक आर्ट है। अगर फोटोग्राफी आर्ट है तो आप आर्टिस्ट हैं या आप आर्टिस्ट बनने वाले हैं। ये बहुत सिंपल है। अगर आपको आर्टिस्ट बनना है तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको एक प्रोसेस से जाना होगा, आपको आपके माइंड को नर्चर करना होगा, आपको आपके क्रिएटिव इंस्टिंक्ट्स पर काम करना होगा, आपको आपके फाउंडेशन पर काम करना होगा, आपको समझना होगा कि ट्रिक्स क्या हैं, रूल्स क्या हैं, क्यों किसी कंपोजिशन को देखकर या किसी फोटोग्राफ को देखकर हम लोग वाव बोलते हैं, ये क्या है। ये सब आप फाउंडेशन में करने वाले हैं, कैमरा से लेकर के, और विजुअल एस्थेटिक्स यानी आपके विजडम को कैसे यूज करना है, आपके माइंडसेट को कैसे यूज करना है। ट्राइमेस्टर 2 में इसी का एडवांस वर्जन है, जहां पर आप मैनुअल मोड छोड़ करके भी आप क्रिएटिव मोड में आ जाते हैं। आप आपके प्रोजेक्ट्स की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगे। आपने जो लर्निंग लिया है, जो आपने अब तक सीखा है, अपने फोटोग्राफी स्किल्स को आपने समझा है, फाउंडेशन को समझा है, उससे एक स्टेप और आगे आप आपके प्रोजेक्ट्स करना शुरू कर देंगे। प्रोजेक्ट्स करने के पीछे आपके अपने जो जॉनर्स आप पसंद करते हैं, फाइन आर्ट हो सकता है, स्ट्रीट हो सकता है, ट्रैवल हो सकता है, वाइल्ड लाइफ हो सकता है, और भी इसके अलावा जो कुछ जोन्स हैं, कमर्शियल जोन्स को मैं अभी बात नहीं कर रहा हूँ। अभी मैं आपसे जो बेसिक फोटोग्राफी यानी जो जॉनर्स लगभग सभी करना चाहते हैं, तो आप इस दौरान उन फेजेस पर भी काम करेंगे, आपके असाइनमेंट्स करेंगे और मेंटर्स के साथ में 1-on-1 भी आप बात करेंगे। तो ट्राइमेस्टर 2 होगा एडवांस वर्जन ऑफ ट्राइमेस्टर 1। देन कम्स ट्राइमेस्टर 3, और ट्राइमेस्टर 3 होगा स्पेशलाइजेशन वाला जोन, जहां यू हैव टू सेलेक्ट मिनिमम 3 जॉनर्स जो आप एक्चुअली कोर्स ज्वाइन करने के पहले सोचते थे। आपने सोचा होगा कि मुझे ट्रैवल फोटोग्राफी करनी है, या फिर मुझे वाइल्ड लाइफ में जाना है, आप मुझे आर्किटेक्चर या इंटीरियर फोटोग्राफी करनी है, आपको फैशन या कोई एडवर्टाइजिंग फोटोग्राफी करनी है, आपको वेडिंग या इवेंट फोटोग्राफी करनी है। इस तरह से हम लोग सोचते हैं। तो वही चीज आपने यहां सेलेक्ट करनी है और उन स्पेशलाइजेशन के ऊपर अब आपको आगे काम करना है। तो ट्राइमेस्टर 3 इज ऑल अबाउट योर स्पेशलाइजेशंस। आपके प्रोजेक्ट्स भी उसी लेवल के होंगे, आप थोड़ा रिसर्च करेंगे तो वो भी उसी लेवल पर होगा, कुछ डॉक्यूमेंट करेंगे तो भी उसी लेवल पर होगा, और जो भी स्पेशलाइजेशंस आपने प्लान करी हैं उन स्पेशलाइजेशंस को आपने ट्राइमेस्टर 3 में लर्न करना है और लर्न करने के हिसाब से प्रैक्टिस भी करना है। तो लार्जली ट्राइमेस्टर 3 स्पेशलाइजेशन जोन हो गया। और ट्राइमेस्टर 4 क्या है? ट्राइमेस्टर 4 होगा जो भी फाउंडेशन आपने बनाई अपनी, जो भी स्पेशलाइजेशन आपने करी, इसी के बाद एक नया जोन आएगा विच इज कॉल्ड
स्पेशलाइजेशन टू पोर्टफोलियो मेकिंग, यानी अब जो आप पोर्टफोलियो डेवलप करने वाले हैं या जो स्पेशलाइजेशन के बाद का फेज जो आप जाके मार्केट में देने वाले हैं या एग्जीबिशंस में डिस्प्ले करने वाले हैं, या फिर आप और जो भी ऑब्जेक्टिव है आपका या जो पर्पस ऑफ डूइंग फोटोग्राफी है, उसमें एक डॉक्यूमेंट तैयार करना है आपको, जो डॉक्यूमेंट आपके पहुंचने के पहले आपके क्लाइंट के पास पहुंचेगा, या आप अगर जॉब करना चाहते हैं तो जॉब करने के पहले एम्प्लॉयर तक पहुंचेगा। विच मीन्स आपके पास में एक ऐसा डॉक्यूमेंट होना चाहिए जहां आपकी स्किल्स, आपके फोटोग्राफी के माइंडसेट को, आपका फोटोग्राफी के जो अब तक प्रोजेक्ट किए हैं उसका एक अच्छा खासा डिस्प्ले होगा। ये जो भी होगा ये थ्रू अ प्रोसेस होगा।